सबों को जय यीशु। बेथलेहम की तीर्थ यात्रा में आप सबों को स्वागत करता हूं। आज हम मनोचिंतन करने के लिए जा रहे हैं जो भविष्यवाणी ईसा मसीह के बारे में नबियों द्वारा हमें पुराने विधान में दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम आज मनन करने के लिए जा रहे हैं। नबियों द्वारा जो भविष्यवाणी पुराने विधान में हम देखने के लिए मिलते हैं, हमको देखने के लिए मिलते हैं, वह नए विधान में पूरा हमारे बीच में संपन्न गया है। विशेषकर यशायाह नबी का ग्रंथ, मीका नबी का ग्रंथ, जिन्हें हम ईसा मसीह के बारे में जो भविष्यवाणी देखने के लिए मिलते हैं, वह स्पष्ट रूप से ईसा मसीह के जन्म द्वारा हमारे नए विधान द्वारा पूरा हो जाते हैं। और उसके बारे में आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो इम्मानुएल नाम के बारे में यशायाह नबी के ग्रंथ में हम देखते हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 7 पद 14 में जो भविष्यवाणी इस प्रकार है, देखिए एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और उसकी पूर्णता मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 पद 23 में पूरा हो जाते हैं। और वह इस प्रकार है, वे उसे इम्मानुएल कहेंगे, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। तो हम देखते हैं ईसा का जन्म हमारे लिए, हम सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अनुग्रह का, वरदान का स्रोत बन जाते हैं। ईश्वर मनुष्य के रूप में इम्मानुएल बनकर हमारे साथ रहने के लिए वो इस धरती पर आ गए। हमारे अकेलेपन में, हमारे दुख में, टूटे हुए हृदय में इम्मानुएल, जिनका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ रहते हैं। हमारे साथ रहते हुए हमें मदद देते हैं, हमारे हृदय में आशा देते हुए, हमारे मन में सुख आराम देते हुए। और दूसरा जो भविष्यवाणी है बेथलेहम के बारे में, बेथलेहम में प्रभु मसीह का जन्म होंगे, हमें पुराने विधान में देखने के लिए मिलते हैं। विशेषकर मीका नबी का ग्रंथ में हमें देखने के लिए मिलते हैं प्रभु का जन्म के बारे में। अध्याय 5 पद 2 में, ये बेथलेहम तुझसे मेरे लिए वह शासक निकलेगा जो इस्राएल पर राजा करेगा। और मत्ती के सुसमाचार में उसकी पूर्णता देखने के लिए मिलते हैं। अध्याय 2 पद 1 में, जब स्वर्गदूत चरवाह के पास आकर ये भविष्यवाणी देते हैं, यीशु का जन्म यहूदिया की बेथलेहम में हुआ है। तो प्रिय भाई बहनों, मीका नबी द्वारा ईसा मसीह के जन्म जिस प्रकार होंगे, बेथलेहम में होंगे, उसकी भविष्यवाणी हम नए विधान में पूरा होकर दिखाई देते हैं। और बेथलेहम के बारे में हमें मालूम है, बेथलेहम एक छोटे से गांव है और वही छोटे से गांव में प्रभु का जन्म हुआ है। उसका मतलब इस प्रकार है, प्रभु हम सभी लोगों के बीच में आ जाएंगे। हमारा हृदय जितना ही छोटा हो, हमारा शरीर जितना ही छोटा हो, प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रभु हमारे साथ आएंगे, हमारे संग चलेंगे। और तीसरी एक महत्वपूर्ण कार्य है, संसार में ज्योति बनकर प्रभु आए हैं। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 9 पद 2 में हम पढ़ते हैं, अंधकार में भड़के हुए लोगों के बीच में एक ज्योति का उदय हुआ है। और पूर्णता यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद 12 में हमको देखने के लिए मिलते हैं। ईसा ने लोगों से कहा, संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। तो ज्योति बनकर प्रभु हमारे बीच में आते हैं, संसार में आते हैं। जहां अंधकार है वही अंधकार को मिटाने के लिए, जहां अशांति है वही अशांति को दूर करने के लिए, जिस हृदय में पूरी तरह से
निराश हैं वह निराश को दूर करने के लिए ज्योति बनकर प्रभु इस संसार में आ जाते हैं। और साथ के साथ प्रभु इम्मानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है, और बदले इस छोटी सी गांव में प्रभु जन्म लेकर ज्योति बनकर इस संसार में आते हैं। और केवल एक ही राष्ट्र के लिए नहीं आया, केवल एक ही जाति के लिए नहीं आया, केवल एक ही यहूदियों के लिए नहीं आए हैं प्रभु मसीह, बल्कि वह सभी राष्ट्रों के लिए आए हैं, सभी जातियों के लिए आए हैं, और सबको आशा दिलाते हैं। जो कोई उनके पीछे अनुगमन करते हैं, जो कोई इम्मानुएल के साथ रहने के लिए चाहते हैं, उनको कभी विचलित नहीं होना पड़ेगा, कभी भड़कते हुए जाना नहीं पड़ेगा। वो संसार में सदा ज्योति बनकर जे और प्रेम सीमाएं नहीं जानता है प्रभु की साथ रहने वालों। मसीह का संदेश इस प्रकार है, क्षमा, दया और उद्धार हर हृदय में प्रभु प्रदान करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग ये बदलम की तीर्थ यात्रा में प्रभु के साथ जुड़े रहे हैं। क्रिसमस की तैयारी में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो प्रभु इम्मानुएल बनकर, उद्धारकर्ता बनकर, प्रकाश बनकर, ज्योति बनकर हमारे बीच में आए हैं, और वही ज्योति को अपनाने के लिए, स्वीकार करने के लिए हम तैयार कर रहे हैं। तो ईसा मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणी हम पुराने विधान में देखते हैं, सारा की सारे भविष्यवाणी नए विधान में पूरा हो जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम मनन करेंगे, हम विचित्र करेंगे, जो इम्मानुएल, जो ईश्वर हमारे साथ रहने के लिए आए हैं, हमारे संग चलने के लिए आए हैं, और हमें भरोसा देते हुए, हमें आशा दिलाते हुए, हमें उम्मीद देते हुए आगे चलने के लिए मैं कृपा आशीष देने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर की आंख बन की स्मृति बनाने के लिए हम चाह रहे हैं। हम स्वीकार करेंगे, हम कभी अकेले नहीं, हम कभी निराश में रहने का कोई जरूरत नहीं है, हम कभी अंधकार में नहीं भटकेंगे। हमारे साथ इम्मानुएल है, हमारे साथ बदलेम में एक छोटी सी गांव में और एक छोटी सी छरनी में हमारे बीच में रहने के लिए विनम्र बनकर अगर ईश्वर आए हैं, वे बाहर कभी अकेलेपन की महसूस नहीं होना है, नहीं करना है। हम कभी हमारे मन में विचार नहीं होना कि मैं अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमारे साथ है जो उद्धारकर्ता, जिनके बारे में जो भविष्यवाणी दिया है पुराने विधान में, वो भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ इम्मानुएल है, हमारे साथ ईसा मसीह, और उनकी जन्मोत्सव बनाने के लिए हम चाह रहे हैं। बड़े आग्रह के साथ उनको हम स्वागत करेंगे, उनके जन्मोत्सव की स्मृति मनाएंगे, और साथ के साथ प्रार्थना करेंगे, जहाँ अंधकार है वहाँ ज्योति पूरी तरह से प्रकट हो जाने की, जहाँ टूटापन है वहाँ ईसा मसीह की जो अनुग्रह के कारण पूरा एक साथ जोड़ देने की प्रार्थना करेंगे। ईश्वर से कृपा आशीष पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।